नमस्कार साथियों, मैं चिराग दास महंत आपका अपना चैनल नॉलेज BCM में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए CGSchool.in के तहत पढ़ाई तुहर द्वार के तहत ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसके द्वारा सभी शिक्षकों द्वारा अपने घर में रहकर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। जिसमें हमारे बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके पास तो या तो एंड्रॉइड सेट नहीं है, या फिर एंड्रॉइड सेट है तो उनके एंड्रॉइड फ़ोन में इंटरनेट नहीं है। और बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास केवल फ़ोन ही है, बटन वाला जो फ़ोन है वो हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनको ऑनलाइन क्लास से कैसे जोड़ें, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक गूगल फॉर्म सभी जो ग्रुप्स हैं उसमें सेंड किए हैं, टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें जानकारी चाही गई है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो स्कूली बच्चे हैं उनके पास डिजिटल डिवाइस के रूप में क्या क्या है। तो साथियों, ऐसे ही एक गूगल फॉर्म आपको भी व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से या फिर प्राप्त हुई है। तो आपको उस गूगल फॉर्म को समय निकाल करके आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने में ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। तो साथियों, यह वह गूगल फॉर्म है जो छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा अकादमिक सूचनाएं पर भी आपको प्रेषित की गई है, और अन्य जितने भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी यदि इस लिंक को आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से ओपन करके सीधे आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ गिनी चुनी जानकारी इसमें मांगी गई है, उसको आपको फिलअप करनी है, जिसके आधार पर शासन द्वारा एक ठोस कार्य योजना प्लानिंग कर सके। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्लू कलर में गूगल फॉर्म का जो लिंक दिखाई पड़ रहा है उसको हमें टच करनी है। इस तरह से जैसे ही हम टच करेंगे तो यह जो फॉर्म है एक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। इस तरह से यह फॉर्म ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के पास शैक्षिक उपयोग हेतु डिजिटल डिवाइस की जानकारी। राज्य में हमने CGSchool.in के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा हेतु व्यवस्था की है। अभी भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास किसी प्रकार की डिजिटल डिवाइस नहीं है। ऐसे में हमें बच्चों से ऐसी जानकारी लेनी होगी कि कितने बच्चों के पास कितने प्रकार की सुविधाएँ हैं जिसका उपयोग कर वे अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में कर सकते हैं। इस डाटा के आधार पर हम भी विभिन्न योजनाओं को सामने ला सकेंगे, अर्थात इस जानकारी के आधार पर ही शासन और विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च करेगी, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो स्कूल के शिक्षक अपने स्कूल में बच्चों के पास की उपलब्धता का आकलन कर एक अनुमान लगाकर इस जानकारी को भरेंगे। जानकारी प्राप्त करने में स्थानीय जो समुदाय है और बच्चों के माध्यम से सूचनाएं लेकर इसे आज शाम तक भरने का प्रयास अवश्य कीजिए, और अवश्य भरें, और स्वयं भरने के साथ साथ अन्य जो ग्रुप में है उनमें शेयर कीजिए, और उनसे भी यह जो गूगल फॉर्म है उसको आप फिलअप कराइए। यहाँ पर लिखा गया है रिक्वायर्ड, अर्थात जिस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है उसको फिल करना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा है नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पर शिक्षक को अपना जो नाम है उनको इंग्लिश में फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपका जो 10 अंक का मोबाइल नंबर है उसको यहाँ आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से आपका डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद नीचे में दिया गया है आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। यहाँ पर स्पेशल बोला गया कि केवल संख्या लिखिए, जैसे कि 20, 34, 45। तो यहाँ पर आपके स्कूल में कितने बच्चे से मतलब है कि आपके स्कूल में वर्तमान में कुल कितने दर्ज संख्या है उसको यहाँ पर आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर दिया है स्कूल का स्तर, तो आपके स्कूल की स्तर क्या है उसको यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है कि प्राथमिक है कि उच्च प्राथमिक है कि हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल है, इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अगला जो क्वेश्चन है कि लगभग कितने बच्चों के पास साधारण फ़ोन है, अर्थात बिना एंड्रॉइड सेट के फ़ोन है, उन बच्चों की संख्या यहाँ पर केवल आपको भरनी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि नंबर ओनली, अर्थात केवल आपको अंक ही भरना है। फिर यहाँ पर लिखा है लगभग कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है बिना इंटरनेट के। यहाँ पर भी आपको केवल संख्या ही देनी है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है आपको फिल करनी है कि लगभग कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है इंटरनेट सुविधा सहित, अर्थात
ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पास स्मार्टफोन भी है और उसके जो स्मार्टफोन में है उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उन बच्चों की संख्या यहाँ आपको फिल करनी है। उसके बाद अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने बच्चों के पास घर में रेडियो है। यहाँ इसको भी आपको स्थानीय समुदाय और बच्चों से सूचनाएं लेने के बाद आपको यहाँ पर इसको फिलअप करनी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कितने बच्चों के पास घर में टीवी है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घरों में वर्तमान में टीवी है। और वैसे देखा जाए तो आजकल अधिकांशतः बच्चों के घरों में टीवी की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। अगला क्वेश्चन ये है कि कितने बच्चों के पास घर में कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कितने बच्चों के पास घर में कंप्यूटर है और इंटरनेट भी है। तो इस तरह से आपको उन बच्चों की संख्या यहाँ को फिल करनी है। कितने बच्चों के पास घर में उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है। ऊपर जितनी भी जानकारी चाहिए गई है उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर उन बच्चों की जानकारी आपको प्रोवाइड करानी है कि जिनके पास कुछ भी डिवाइसेस नहीं है, ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित। और कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास देख पा रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उस ऑनलाइन क्लास में कुल आपके विद्यालय से कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं प्रति दिवस, उसकी संख्या यहाँ आपको इंगित करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिया गया है उसको आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो जानकारी है आपके विद्यालय की राज्य शासन तक पहुँच जाएगी और पहुँचने के बाद फिर राज्य शासन इस डाटा के आधार पर कुछ विशेष प्लानिंग करेगी जिससे कि भविष्य में बच्चों को अध्यापन कार्य में किसी तरह के व्यवधान उत्पन्न और ना हो और इस लॉकडाउन में बच्चे आसानी से पढ़ सके। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि कम से कम मिनिमम प्रत्येक जिले से 1000 शिक्षकों द्वारा यह जानकारी फिलअप करनी है कि जिससे ठोस डाटा उनके पास पहुंच सके। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।